आइए आज कुछ दरभंगा के महारानी के बारे में कुछ जानते हैं। महारानी कामसुंदरी देवी उनका नाम था। महारानी कामसुंदरी देवी का जीवन सादगी, सेवा और परंपरा का प्रतीक रहा। उनका जाना सिर्फ राज परिवार ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला के लिए एक युग के अंत जैसा है। महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा रियासत के अंतिम शासक महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। 1940 के दशक में उनका विवाह महाराजा कामेश्वर सिंह से हुआ था। महाराजा कामेश्वर सिंह का निधन 1962 में हो गया था, जबकि दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया का देहांत 1940 में ही हो गया था। दरभंगा राज परिवार देश सेवा में हमेशा आगे रहा है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब उनका आंदोलन को आर्थिक और प्रचार से जुड़ी कई परेशानियां थीं। गांधी जी ने मदद के लिए दरभंगा राजा को लेटर लिखा था। पत्र मिलते ही महाराजा कामेश्वर सिंह ने पूरा मीडिया अपने हाथ में ले लिया और उनका मदद किया था, जो लेटर आज भी संभाल कर रखा गया है। भारत चीन युद्ध के दौरान साल 1962 में जब देश संकट में था, तब दरभंगा राज सबसे पहले मदद के लिए सामने आया था। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी करीब 600 किलो सोना तौलकर देश को दान दे दिया गया था। इतना ही नहीं, राज परिवार ने अपने 3 विमान भी देश को समर्पित कर दिए। साथ ही 90 एकड़ जमीन में फैला निजी एयरपोर्ट सरकार को दान कर दिया गया था। आज इसी भूमि पर दरभंगा में एयरपोर्ट है। दरभंगा राजा ने आज़ादी की लड़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक योगदान दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एवं हुम को आर्थिक मदद के लिए आंदोलन को जिंदा रखा गया। साल 1980 में हर साल 10,000 रुपये की मदद दी जाती थी। दरभंगा राज परिवार ने देश को पहले यूनिवर्सिटी भी दी। इसके लिए 230 एकड़ जमीन दान दे दी गई। राज परिवार का मानना था कि ज्ञान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इतना सब करने के बाद आज महारानी हम सबों के सामने अपने शरीर को त्यागा, तो क्या इस हिंदूवादी सरकार का इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि उस महारानी की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ किया जाए? यहाँ पर पीएम मोदी जी की नज़र नहीं पड़ी, यहाँ पर किसी सांसद और किसी विधायक की नज़र नहीं पड़ी। आज उनकी आत्मा भी कहती होगी, कितने आप स्वार्थी और निकम्मे लोगों के हाथ में आज ये मेरा देश चला गया। फिर भी हम आपको अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हाथ जोड़ भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु आपको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।